कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो देखो, वजाहत खान ने तुम्हें खुद तलाक दे दी है। मैंने आपको दिल से माफ किया वजह। आप हमेशा खुश रहें। अच्छा हो तुमने अपने दिल की भड़ास निकाल ली। एक बात तो बताओ नूर, इतना सब कुछ तुमने अज्यूम कैसे कर लिया? कैसे सोच लिया तुमने? मेरा रिएक्शन क्या होगा ये तुमको कैसे पता? तुम्हें कैसे पता कि अगर मैंने अपना सर झुकाया हुआ है तो मेरी तरफ से इनकार है या मैंने अपना फैसला कर लिया? इतनी इनसिक्योर कैसे हो गए तुम? मेरे कुछ कहे बगैर, कुछ जाने बगैर, मेरे मुंह से कुछ सुने बगैर कैसे? गलत हो तुम, गलत सोच रही थी। अगर मुझे तुम्हें शर्मिंदा करना होता, तुम्हारी तजलील करनी होती तो मैं उसी दिन कर देता जिस दिन मैंने तुम्हें उस होटल से बाहर निकलते हुए देखा, वहां पुलिस के साथ देखा, मैंने उस होटल में रेड पड़ते देखी, लोगों को देखा। यस, आई एम द विटनेस। मुझे सब पता है। आई नो एवरीथिंग। सब कुछ जानती थी अदील? आपको पता था? शायद हाँ। एक्चुअली उन दिनों तुम बहुत परेशान सी रहती थी। ऑफिस में भी होती थी तो एक तजब्जुब के आलम में होती थी। मैं भी तुमको लेके काफी फिक्रमंद था, काफी सोचता रहता था। और तुम कब कुछ शेयर करती थी मुझसे? कुछ बताती भी नहीं थी। कैसे मालूम करता? बस फिर एक दिन मैं इसी फिक्र के साथ तुम्हारे पीछे निकला जब तुमने मेरा प्रपोजल अनसुना कर दिया। बहुत हैरान हुआ तुम्हें होटल में देख के, समझ नहीं आया, लेकिन इतना जरूर सोचा कि नूर कुछ गलत नहीं कर सकती कभी भी। यकीनन उसे कोई ना कोई मजबूरी इस होटल तक लेकर आई है। उसके बाद वो रेड, तुम्हें पुलिस वालों के साथ देखा, गाड़ी में बैठते तक देखा, और फिर मैंने तुम्हारी बेल भी करवाई। आपने? हाँ, मैंने। उसके बाद जब हम मिले तो मैंने तुम्हें प्रपोज किया, लेकिन तुमने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। जिद्दी जो, खुद सर जो ठहरी, मेरी एक ना सुनी तुमने। सुनो, मुझे रीजन भी नहीं जानना। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे उस होटल में जाने की वजह क्या थी। ना ही आज मैं जानना चाहता। मैं बस जानता हूं तो बस सिर्फ इतना कि मेरी नूर, जिससे मैंने मोहब्बत की, जिसे मैंने इज्जत दी, मान दिया, जिसे मैं चाहता रहा, उसने किसी और की इज्जत बचाने की खातिर अपनी खुद की इज्जत को दांव पर लगा दिया। बस मैं सिर्फ इतना जानता हूं। इतना भी भरोसा मत करें मुझ पे। क्यों ना करूं भरोसा? क्यों ना करूं? तुम वाकई एक पाक दामन औरत हो नूर। तुमने अपनी फैमिली के लिए इतनी कुर्बानियां दी, अपनी मोहब्बत तक को कुर्बान कर दिया। तुम वाकई एक पाक दामन औरत। मैं
आजाद कर दिया मैंने नूर को, हमेशा हमेशा के लिए। बहुत अच्छा किया। पता नहीं अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन एक अजीब इत्मीनान सा मिला है। हालांकि मैं नूर को खो चुका हूं, फिर भी ये इत्मीनान, ये सुकून कैसे है? ये जमीर का सुकून है वजाहत। नूर को आजाद करने और उसे दोबारा से जीने का मौका देने का सुकून। शायद आप ठीक है, वक्त तो लगेगा मुझे नॉर्मल होने में, लेकिन हो जाऊंगा। आलिया प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना। देखो अदील तुम्हारे थे और हमेशा तुम्हारे ही रहेंगे। अच्छा, और अगर मैं ये कहूं कि मुझे अदील चाहिए ही नहीं, तो क्या तब भी तुम्हारा जवाब यही रहेगा? आलिया जानते हो अदील, नूर जैसी हमसफर तो किस्मत वालों को मिलती है। नूर का साथ होगा तो जिंदगी मुकम्मल होने के साथ साथ हसीन भी हो जाएगी। शादी कर लो इससे। आलिया तुम कैसी बातें कर रही हो? अदील तुम्हारे मंगेतर है, उधार वाला मंगेतर। क्या मतलब है? मतलब ये कि मंगनी से पहले ही अदील तुमसे मोहब्बत का दावा कर चुका था। सोचो कितनी इज्जत करता है ये तुम्हारी। इसने मुझे तुम्हारे और अपने मुतालिक सब कुछ बताया, बस ये किस्सा छोड़कर। हम दोस्त थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बस मैं ये नहीं जानती थी कि तुम ही वो नूर हो। बस अब हाँ कर भी दो, वरना अगर दूसरी दफा मौका मिला तो अदील सिर्फ मेरा होगा। आलिया बहुत बोलती हो। तो तुम लड़कियों का प्रॉब्लम है क्या? पहला वजह टर्टर करना। चलो अब कर भी दो प्रपोज। नूर, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? अदील अगर आप पे भरोसा ना होता तो यहाँ ना बैठी होती। यकीन है कि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ? हाँ। बस तो फिर क्या मसला? तुम अपना भरोसा, अपना ये यकीन साथ लेकर चलो और मैं अपनी मोहब्बत। मेरे साथ चलना पसंद करोगी? क्या हम साथ चल सकते हैं? बोलो नूर, करो अभी फैसला, बताओ मुझे, बोलो नूर। हाजी इसमें क्या बुराई है अगर कोई आपको चाहता है तो, और इससे दुनिया वालों का क्या लेना देना है अगर आप किसी को चाहती हैं तो। आप हाँ कर दें प्लीज। भाई मैं जानती हूँ मैं बहुत गलत थी,
अपनी बिला वजह की नफरत में इस कदर अंधी हो गई थी कि सिवाय बुरा सोचने और करने के कुछ सूझ ही नहीं रहा था मुझे। अगर वानिया कर सकती है गैर होकर अपनों वाला सलूक, तो आप तो मेरे भाई हैं। अपने अब्बू को देखती हूँ आप में। प्लीज भाई मुझे माफ कर दे। मेरे ससुराल के रवैये ने मेरे अंदर अजीब सी कड़वाहट भर दी थी, और जो मेरे साथ हुआ मुझे लगता था कि सबके साथ ससुराल में यही होना चाहिए। बाजी, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। अच्छा, आप खुद से तो झूठ बोलती है, अब मुझसे भी बोलेंगी क्या? ऐसी कोई बात नहीं है सबा। आप जो सोच रही हैं मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हाजी, इसमें क्या बुराई है अगर कोई आपको चाहता है तो? और इससे दुनिया वालों का क्या लेना देना है अगर आप किसी को चाहती हैं तो? आप हाँ कर दें प्लीज। मुझे ये सब सोचने का कोई हक नहीं है। अच्छा, आपको हक नहीं है तो क्या लोगों को हक था वैसा सुलूक करने का जो उन्होंने आपके साथ किया, जो आपने सहा? क्या आप वाकई ये डिजर्व करती हैं? पता नहीं मैं क्या डिजर्व करती हूँ, ये भी नहीं जानती कि क्या हक है मेरा। तुम इन सब बातों में मत उलझो। मुझे दुनिया की परवाह करनी पड़ेगी। हाजी, दुनिया के बारे में सोचना छोड़ दें। आप दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए जिंदगी जिए। यही मौका है, हमारे लिए जिंदगी जिए प्लीज। देखो नूर, तुम्हारी खामोशी हमारे रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही है। ऐसे कैसे चलेगा? आप कहना क्या चाहते हैं? देखो, बात बहुत सिंपल है। जस्ट से यस और नो। क्या मतलब? देखो, तुम्हारे इकरार से मेरे रिश्ते पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक उसी तरह तुम्हारे इनकार से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि दोनों सूरतों में वो मेरा नहीं हो सकता। उल्टा तुम्हारा इनकार उसे मजीद तकलीफ में जरूर मुब्तला कर सकता है। सोचना जरूर। मेरे ससुराल के रवैये ने मेरे अंदर अजीब सी कड़वाहट भर दी थी, और जो मेरे साथ हुआ मुझे लगता था कि सबके साथ ससुराल में यही होना चाहिए। मगर मैं गलत थी, बहुत गलत थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपका घर खराब नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दे भाई, प्लीज मुझे माफ कर दे। असलम, संभालें खुद को। संभाला तो तुमने मुझे, मेरे घर को, मेरी बहन को,
हमें बिखरने से बचाया है तुमने। मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने बहुत कुछ किया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुमने हमारे घर को बिखरने से बचाया। अब आपको भी मेरे लिए कुछ करना हो, मुझे किसी से मिलवाना है आपको। नूर, हाँ, मैं भी फोन करता हूँ। नंबर बंद है। कोई बात नहीं, बाद में मिला दीजिएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने आसिया बाजी को माफ कर दिया। शुक्रिया तुम्हारा। तो ये है वो वजह कि नूर इतना टूट चुकी। लेकिन सबा, ये सब तो नसीब का खेल है। बाबा का चले जाना, घर का छिन जाना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन उसके साथ साथ भाई और बानिया आपी के चले जाने का तो हाजी को अलग सता रहा है। और फिर मैंने भी उनके साथ बहुत बुरा किया, और फिर दिल में वो इतने सारे गम दबाए बैठी है, बस इसलिए थोड़ा खामोश रहती है। तुम मेरा एक काम करोगी? जी बिल्कुल। उससे कबूल है क्या? नूर ने हाँ कर दी है मेरे लिए। मुझे अपनी खुशी बच्चों की तरह एंजॉय करनी, बेफिक्री के साथ, भरपूर एक्साइटमेंट के साथ। इतना हक तो बनता है अपने।